हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाए। कुछ विशेष कारणों की वजह से आज हम 5 मिनट लेट हैं। चलिए फटाफट फटाफट लेट जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम लोग डे बाय डे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं और आज तो हमने कुछ आपसे प्रॉमिस ही किया है एक विशेष कॉन्सेप्ट को देने के लिए। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फिर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाए। साथ साथ आप लोग यह भी ध्यान रखें कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाए, क्योंकि जितने भी रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, जितने भी आपके लाइव सेशन होते हैं, उन सब का नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में जाता है। और ये पीडीएफ है तो वो भी इसी ग्रुप में हम शेयर करते हैं। सभी लोग फटाफट लाइव आए। आज का जो सेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। गुड इवनिंग अंशिका, शिया, हर्षित, सत्यम, सभी लोग लाइव आए, क्योंकि आज हम एक बार फिर से अनमोल, अंकित, खुशबू, शाबाश, सभी लोग लाइव आए, क्योंकि आज हम फिर से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं और आपको मॉडल पेपर के सारे कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। गुड इवनिंग साक्षी, अनिरुद्ध, जिद्दी। चलिए आज के सेशन को बिना लेट किए हुए सीधे क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे कॉन्सेप्ट सीखने को हैं। आशीष, ध्रुव, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन है वो आज का वो ये है, रेस्ट और शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। ये आपका एक वन वर्ड्स का क्वेश्चन है और इस वन वर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत में आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें पहला ऑप्शन है लेजर, सेकंड ऑप्शन आपका है स्लंबर, थर्ड ऑप्शन आपका है डोज और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टा। जल्दी से आप क्वेश्चन को पहले समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉर्ट रेस्ट, एक थोड़े से आराम की बात हो रही है, या स्लीप टेकन आफ्टर लंच, लंच के बाद जो थोड़ी सी आप उंघाई लेते हैं या थोड़ा सा जो सोना होता है, आराम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, स्लंबर कहते हैं, डोज कहते हैं या सिस्टा कहते हैं? फटाफट आप आंसर करेंगे। सबसे पहले उस आंसर आया हर्षित का, फिर जिद्दी का, अंकित का। एक बार रिफ्रेश कर लो आप अंकित। अंशिका का, हिमांशु का आ गया उत्तर, अनिरुद्ध का भी आ गया, ध्रुव, सभी लोग आंसर करेंगे। दिग्विजय का भी आंसर आया। चलिए सत्यम का आंसर आ गया,
खुशी तिवारी का आंसर आया, शाबाश खुशी, यू आर आउटस्टैंडिंग। हिमांशु शाबाश। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से आंसर भी कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि आंसर क्या होगा, और ये जो आपके अन्य जो वर्ड्स हैं उन सभी का मतलब क्या है, एक एक करके जानेंगे। ठीक, तो लेजर का मतलब होता है फुर्सत, और इसका एडवर्ब बनता है लेजरली। हम इसको खाली समय के नाम खाली समय से भी समझ सकते हैं, इसको खाली समय कह सकते हैं। फिर आता है नंबर स्लम्बर का। तो स्लम्बर का मतलब होता है निष्क्रिय होना या नींद। लेकिन ध्यान रखेंगे यह नींद आपका नाउन है। स्लम्बर निष्क्रिय होना ये आपका वर्ब है, और ये नींद जो स्लीप होगा ये आपका नाउन होगा। डोज, डोज का मतलब होता है ऊंघना, जो आप लोग अक्सर ठंडी के समय में करते हैं, आधा लेट के पढ़ते हैं और फिर जो झूमते हैं, जो ऊंघते हैं, उसकी इंग्लिश होती है डोज। और सिस्टा, सिस्टा का जो मतलब होता है वो रेस्ट इन लंच या आफ्टर लंच। तो ये आपका जो पहला आंसर होगा वो डी होगा, सिस्टा होगा। जितने लोगों ने भी सिस्टा को ऑप्शन में क्लिक किया था वे सभी लोग आउटस्टैंडिंग है, और जिन्होंने अन्य किया था गुड इवनिंग। तो जिन्होंने डी आंसर किया था वे सभी लोगों का उत्तर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा, और जिन्होंने अन्य पर टिक किया था उनको एक नए नए शब्द की जानकारी हुई। लेजर का मतलब होता है फुर्सत का समय, खाली समय। स्लम्बर का मतलब एक वर्ब में होता है जिसका मतलब होता है निष्क्रिय होना। जब हम उसको नाउन के रूप में लेते हैं तब उसका अर्थ होता है नींद, स्लीप, और ये नाउन है, और नाउन की प्लेस वैल्यू और नाउन का वर्ग क्या होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। डोज ये आपका वर्ब है, और इसका मतलब होता है उंघाई लेना या ऊंघना। सिस्टा का जब मतलब जो होता है वो रेस्ट इन लंच होता है या आफ्टर लंच होता है, जब आप थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं। एकदम क्लियर है? अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी वर्ड में यदि डाउट है तो आप क्लियर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने लोग कॉपी पेन के साथ में नहीं बैठे हैं वो तुरंत कॉपी पेन अपने मंगवा लें या खुद जाकर ले लें, क्योंकि विदाउट नोटबुक यदि आप बैठे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं तो आपकी पेन हाथ में हो और कॉपी सामने हो। ओके वरुण, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला ऑप्शन इसका है, आपको जो वर्ड का स्पेलिंग सही है उस वर्ड को आपको क्लियर करना है। खुशबू एक बार रिफ्रेश करो बेटा, अगली बार से तो हम नेटवर्क आपको जेब में देकर आएंगे।
तो जिसमें जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा आपको उसको चयन करना होगा। आपका ऑप्शन आ रहा है ये CORRASPONDENT। फिर सेकंड ऑप्शन है CORRESPONDANT। फिर थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है CORRESPONDENT। और फोर्थ ऑप्शन आपका आ रहा है CORRASPONDENT। अंशु का आंसर आया सी, अंशिका का सी, जिद्दी का भी सी। सिया का आया डी, खुशी तिवारी का आ गया डी। एग्जामिनर ऐसे अब ऑप्शन आपको लिए क्रिएट करते हैं। शाबाश अभिषेक, साक्षी। नहीं नहीं, जानते तो आप हैं, आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो बेटा। जानते तो हैं बेटा, इतने ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं। डी से मतलब क्लियर हो गया। पहला कह रहा है CORRASPONDANT, दूसरा कह रहा है CORRESPONDANT। आप ये जानते हैं कि इसको हम करेस्पॉन्डेंट कहते हैं, करेस्पॉन्डेंट। और इस शब्द का पहली बार परिचय आपको अ लेटर टू गॉड जीएल फेंटिस के उसमें आया था, जिसका अर्थ था पत्राचार। ये शब्द आपको पहले दिख गया है। सत्यम। जिद्दी का आंसर आया सी। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे जब आपके वर्ड्स बड़े हो तो उसको आप तीन भाग में तोड़ दें। तीन भाग में अगर आप तोड़ते हैं तो इसमें POND, POND, POND और POND, अर्थात POND तो कॉमन शब्द, कॉमन लेटर मिल गया आपको। प्रॉब्लम अगर है तो या तो इस पार्ट में या तो इस पार्ट में। तो आप यह ध्यान में रखेंगे, इधर आएगा ENT करेस्पॉन्डेंट में, बीच में तो POND होगा, पॉन्ड, वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। लास्ट में आएगा ENT और पहले जो आएगा वो आएगा CORRES, कॉरेस्पॉन्डेंट। तो सही ऑप्शन आपका जो होगा वो सी होगा। जितने लोगों ने भी सी आंसर किया था वो सभी के सभी लोग आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल जिद्दी। सभी को पता था, ऐसा नहीं केवल कुछ लोगों को पता है, पता सभी को है। लेकिन चूंकि ऑप्शन इतने करीब होते हैं, ANT ENT में और CORRES और AS में, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन इसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है करेस्पॉन्डेंस में POND कॉमन है, आता क्या है ENT। दिमाग में रखेंगे ENT वाला जो शब्द होगा लास्ट में, POND आपका कॉमन, ENT होना चाहिए लास्ट में, CORRES आपका फर्स्ट होगा। तीन पार्ट में इसको दिमाग में रखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट। आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अंकित, बहुत लोगों को होता है, आपको ही नहीं, और एग्जाम में तो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सभी लोग, जितने लोगों ने भी सी आंसर किया था वे सभी आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट चलें।
अब आपका आज के दिन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपको कहा था और एक प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपका है, विनय रिटर्न टू होम a few days later. Vinay returned to home a few days later. ए पार्ट कह रहा है विनय रिटर्न, बी पार्ट आपका कह रहा है टू होम अ फ्यू, फिर आपका सी पार्ट कह रहा है डेज लेटर, और फोर्थ फॉर्म कह रहा है, फोर्थ पार्ट जो है वो है नो एरर का। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अंशिका का आंसर आया बी पार्ट, आकाश, अंशु। ये देखिए, आज इस क्वेश्चन पे मैंने कुछ आपको जो एकदम जेन्यून विथ कॉन्सेप्ट इसका आंसर करेगा, वो अपना फोन नंबर मुझे भेजेगा, मैं यहां से उसे पुरस्कार भी भेजने वाला हूं। ये बी सी, चूंकि आप लोग तो सारे ऑप्शन पर सम्मान देते हैं। ए पार्ट आप कह रहा है विनय रिटर्न टू होम अ फ्यू, बी पार्ट डेज लेटर, सी पार्ट नो एरर, डी पार्ट जो भी लड़का विथ कॉन्सेप्ट विथ जेन्यून फैक्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को बताएगा, वो मेरी तरफ से आज इनाम पाएगा, क्योंकि आज यही कॉन्सेप्ट भी हमको। आकाश, लिटिल अ लिटिल ध्यान रखेंगे, फ्यू और लिटिल ये दोनों एडजेक्टिव एक ही सेंस क्लियर करते हैं। अंतर क्या होता है, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। दोनों आपके अनकाउंटेबल का प्लूरल होता नहीं तो ये सिंगुलर में होते हैं, काउंटेबल का प्लूरल होता है इसलिए फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है। ये कॉन्सेप्ट कई बार हमने आपको क्लियर कर दिया है। और डेज आपका काउंटेबल है तो वहां फ्यू एकदम एक्यूरेट है। हर्षित का आंसर आया है लेस, लेटर के स्थान पर एगो होगा। चलिए, अच्छा एक सेकंड के लिए अंशु इन होम, चलिए आपके भी कॉन्सेप्ट को हम सोचते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दें उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर ले हूं, कर सकता हूं? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, आई लाइक योर होम, आई वेंट होम। इस भी सेंटेंस में होम आया है, इस भी सेंटेंस में होम आया है। जो लड़का यह आंसर दे दे कि इस होम और इस होम में क्या अंतर है, इसका करेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट तुरंत आपको मिलेगा। आई लाइक योर होम, आई वेंट होम। इस होम और इस होम का आपको डिफरेंस करना है। व्हाट विल बी डिफरेंस? अगर ये जो लड़का बता ले गया, वो इसका आंसर चुटकी में आप सॉल्व करेगा। फटाफट बताएं। आई लाइक योर होम, एक होम यहां आया है। साक्षी का आंसर है आई वेंट टू होम, आई वेंट होम। मैंने क्या होगा ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि इस होम और इस होम में अंतर क्या होगा। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट।
अब सभी लोग कमेंट को रोक दें। आई लाइक योर कमेंट एंड आई वैल्यू योर फीडबैक, सो डोंट कमेंट एंड स्टॉप योर सेल्फ एंड लिसन टू मी प्रॉपरली। आपको एक चीज ये बताइए, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ आई? बिल्कुल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद लाइक आया है, तो लाइक का प्लेस वैल्यू क्या है? लाइक का प्लेस वैल्यू, गुड, वर्ब। होम का बताइए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है? फटाफट बताइए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है? हिमांशु का आंसर आया, अंशिका का आया, नाउन आता है। और नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। गुड, ये है डेडिकेशन। पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थात यहां नाउन है। हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। हम वर्ब के पास जाते हैं और उससे व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांश, शाबाश। व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, वही हमारा नाउन होता है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे अभी मत जाइए, किताब की भाषा को रोके रखें। यहां क्लियर हुआ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये नाउन हुआ, और नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट वही हो सकता है जो व्हाट और हुम का आंसर दे। सेकंड में आके देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, इसका प्लेस वैल्यू बताइए। सारी गुत्थी खत्म, ऑब्जेक्ट, सब बस। आप कितने भोले हो। अच्छा एक चीज बताओ, वर्ब के पास जाओ और व्हाट और होम का क्वेश्चन करो, आंसर क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। गया तो क्या, अब गया तो किसको, क्या आंसर मिला? सब बस हिमांशु। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है इट मीन्स यहां यह नाउन भी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह यहां पे नाउन नहीं है, ये 100% आप श्योर हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर आप कंफर्म है? ओके। अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है तो है क्या? यही तो गुत्थी है। बड़े प्यार से समझेंगे। हमको व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिला, तो मिला किसका भैया इसका आंसर? वेयर का। किसका आंसर मिला? वेयर का। मैं गया कहां? होम। वेयर का आंसर मिल रहा है। और भैया वेयर का जो आंसर देता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर हुआ? इस होम और इस होम का अंतर क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। विनय रिटर्न टू होम अ फ्यू डेज लेटर। विनय लौटा, क्या? नो आंसर। होम, नो आंसर। इट मीन्स लौटा कहां से?
तो वेयर का आंसर, और जब वेयर का आंसर दे रहा है तो ये इस समय किस कंडीशन में है? एडवर्ब के कंडीशन में। और जब यह एडवर्ब के कंडीशन में है तो गुरु अब आप बताओ, ये जो प्रीपोजिशन आया है वो एडवर्ब के लिए आता है कि नाउन के लिए आता है? शाबाश, प्रीपोजिशन जो आता है वो आता है नाउन के लिए, और यहां यह इस समय नाउन नहीं है। इट मीन्स यहां यह टू का प्रयोग नहीं होगा। विनय रिटर्न होम अ फ्यू डेज लेटर, ये आंसर होगा, इस टू का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। हिमांशु, I am not getting. What is your answer? What is your question? Preposition in, on, to, for, about, into, due to, ये कुछ भी प्रीपोजिशन जब भी आएंगे वो नाउन के लिए आएंगे, एडवर्ब के लिए नहीं आता। और यहां होम जो है वो आपका नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ताकत नहीं है कि वह व्हाट और हुम का आंसर दे सके। ये आंसर दे किसका रहा है भैया? वेयर का। और वेयर का आंसर जो देता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो प्रीपोजिशन होता है वो एडवर्ब के लिए नहीं आता, वो आता किसके लिए है? नाउन के लिए। तो यहां टू का प्रयोग नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? इसे कहते हैं रूट से पढ़ाई। अब आपके दिमाग में अभी तक होम एक ही तरीके से नाच रहा था, अब आपको होम जब भी आएगा तो आप एक बार तुरंत उसको एडवर्ब पर भी विचार करेंगे। क्लियर? आज जब आप यह क्लास खत्म करेंगे तो आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। हमने आपसे वादा किया है, हम आपको हर दिन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He was angry with Karan's behavior. He was angry with Karan's behavior. No error. आपको पहला ऑप्शन बोल रहा है ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित था, विथ करंस, करण के, बी पार्ट, और सी पार्ट बिहेवियर, नो एरर, डी पार्ट। फटाफट आप आंसर करेंगे किस पार्ट में एरर है। अभिषेक का आंसर आया, अनिरुद्ध का आया, खुशी का आया। बी में क्या एरर है? बी में एरर क्या होगा? ओके, तिवारी का आंसर आया विथ नहीं होगा। विथ नहीं होगा तो क्या होगा? बी पार्ट में एस नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, शानदार। कितना आप सोचना शुरू कर दिए हो, और जिस लेवल में आप ये सारी चीज सोच रहे हो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है।
रियली इसी स्टैंडर्ड में तो हम लोग एबीसीडी लिख रहे थे। द बिहेवियर ऑफ करण। चलिए हिमांशु जानते हैं। तो आंसर जो होगा वो एकदम खुशी का सही आया, विथ नहीं होगा। चलिए ठीक, विथ नहीं होगा तो होगा क्या, ये तो क्लियर करना है। तो ध्यान में रखेंगे, एक आपका शब्द होता है एंग्री, एक शब्द आपका होता है वेक्स्ड, और एक शब्द आपका होता है एनॉयड। इन तीनों का मतलब होता है क्रोधित होना, वर्ब है। इन तीनों का मतलब होता है क्रोधित होना। लेकिन भैया ध्यान में रखेंगे, इसके साथ में विथ आता है और इसके साथ में एट भी आता है। ध्यान रखेंगे, विथ अर्थात पर्सन। अगर सामने कोई पर्सन से आप नाराज हैं, तब तो आपको प्रीपोजिशन विथ का यूज करना है। लेकिन यदि उसके एक्शन, बिहेवियर पर आप नाराज हैं, तब आपका प्रीपोजिशन एट होगा। तो यहां आप एक क्लियर करिए कि व्यक्ति है कि व्यक्ति का व्यवहार है। आप क्लियर करें, व्यक्ति है कि व्यक्ति का व्यवहार है। बिल्कुल हिमांशु। तो यहां आपका जो ऑप्शन होगा वो यहां एट होगा, अर्थात विथ यहां नहीं होगा, एट होगा। ठीक। छोटा सा एक और क्वेश्चन, इस अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। व्हाट विल बी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड? बिल्कुल शिया। ध्रुव का नाउन, हिमांशु का एडजेक्टिव, अंशिका का नाउन, खुशी तिवारी का एडजेक्टिव, अंश त्रिपाठी का एडजेक्टिव, जिद्दी, सिया, अजय, समझ। आइए जानते हैं कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है। क्योंकि मॉडल पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछना शुरू कर दिया है, तो इस पे भी जानकारी रखना है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आया और आपका ये एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के साथ में ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन किसके लिए आते हैं? प्रीपोजिशन किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। तो बिहेवियर आपका यहाँ पे नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो यहां ये आपका जो करंस है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव है। और ध्यान रखेंगे, अपॉस्ट्रोफी यस का जहां यूज होता है वो सीधे सीधे एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं। तो यहाँ करंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो एडजेक्टिव होगा। क्लियर? ओके। और आज के एपिसोड का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। आज आपको अंग्रेजी की खूबसूरती पता चलेगी, कितनी खूबसूरत है अंग्रेजी। करण फेल्ट बोर and desired change his life। आपके ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं,
फॉर, इन, ऑफ और ऑन। सेंटेंस को प्यार से पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, फिर आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। करण फेल्ट बोर्ड, करण उबाऊ महसूस किया। एंड डिजायर्ड चेंज, और उसने बदलने की इच्छा की। क्या? हिज लाइफ, अपने जीवन को। ऑप्शन आपके सामने है, फार आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा। अंशु का इन आ गया उत्तर, अभिषेक का ऑफ, अंशिका का ऑफ, विभा का ऑन, हिमांशु का ऑफ, आशीष का इन। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। साक्षी का ऑफ, आकाश का इन। चलिए, अब आप एक कमेंट को रोक दें 1 सेकंड के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ अगर सेंटेंस दे रहा हूं, उसको क्लियर करें। और यहां अगर आपने क्लियर किया, पहला है विनय विल चेंज हिज कार अ न्यू वन। विनय अपनी कार को चेंज करेगा, इसमें एक नई में। यहां कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? दूसरा सेंटेंस है द चेंज Karan's behavior is quite obvious. थर्ड कह रहा है विनय इज इन फेवर विनय इज इन फेवर ऑफ द चेंज द वेन्यू। यहां पे 3 चेंज आपको सामने मिल रहे हैं। एक चेंज इसमें आया है, एक चेंज इसमें आया है, एक चेंज यहां भी आया है। न तो भैया सूरत में अंतर है, न तो सीरत में अंतर है, न तो स्पेलिंग में अंतर है। तो ध्यान में रखें कि यहां अंतर क्या मिल रहा है और इनके साथ में क्या क्या आएगा। पहला जो यहां ये इस वाले वर्ड में पहला सेंटेंस जो है, विनय विल चेंज हिज कार। विनय जो है अपनी कार को बदलेगा, अ न्यू वन, एक नई में। अर्थात पुरानी कार देगा, बदलेगा और उसके साथ में नई पाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहां यह चेंज जो है वो वर्ब है। विल चेंज ऑक्सिलरी के बाद आया है, ये मेन वर्ब के अंतर्गत में है। और जब आप इसका वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब कोई चीज आप देते हो और उसके बदले में कुछ लेते हो, इसे चेंज कहते हैं। एज अ वर्ब जब यूज होता है, और भैया जब यह एज ए वर्ब यूज होता है तब भैया यहां इस चेंज के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर। क्लियर करते रहेंगे। यहां ऑक्सिलरी के बाद में चेंज आया है, मेन वर्ब है, और जब चेंज वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसका मतलब होता है एक्सचेंज। अर्थात कुछ चीज देना है, उसके बदले में कुछ लेना है। और जब एक्सचेंज अर्थ होता है तब प्रीपोजिशन आता है फॉर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से बताएं फटाफट। ओके,
सेकंड देखें भैया, देखिए ये द आया है और द को हम बोलते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो भैया यहां पे क्या है? चेंज का मतलब नाउन, और यह चेंज क्या कर रहा है? तो यहां बदलाव। अब बदलाव कैसा बदलाव हो रहा है? ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। ये बदलाव क्या शो कर रहा है? इंप्रूवमेंट। द चेंज, इंप्रूवमेंट हो रहा है। करंस बिहेवियर, करंट के व्यवहार का बदलाव हो रहा है। व्यवहार का जब बदलाव होता है तो उसे हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट, सुधार। और जब इस चेंज का अर्थ इंप्रूवमेंट में आता है तब भैया इसके साथ में आता है इन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जब चेंज का अर्थ बदलाव हो अर्थात किसी के व्यवहार में सुधार हो, ऐसी कंडीशन में इस चेंज के साथ में आएगा इन। क्लियर? अब भैया तीसरा, विनय इज इन फेवर ऑफ द चेंज। फेवर पक्ष में है किसके? बदलाव के। क्या? द वेन्यू। भैया मैं आपसे कहूं कि आज मैं कमरा नंबर 6 के बजाय कमरा नंबर 4 में पढ़ाऊंगा, मैंने बदल दिया 6 से 4 में, तो क्या भैया कमरा नंबर 6 4 की जगह पहुंचा या 4 6 की जगह पहुंचा? बदला क्या? कमरा नंबर 4 6 की जगह पे गया, 6 4 की जगह पे गया क्या? नहीं गया। केवल बदलाव कैसा हुआ? उसके वेन्यू का। और जब ऐसा बदलाव वेन्यू का होता है तो वहां जगह ध्यान में रखेंगे, वहां जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। तो चेंज एज अ वर्ब, जब इसका अर्थ एक्सचेंज होगा, अदला बदली में आएगा, तब यहां पे आएगा फॉर। जब चेंज का मतलब किसी के व्यवहार में सुधार हो तब चेंज कैरी करता है इन। और जब हम किसी वेन्यू को बदलते हैं ऐसे कंडीशन में उस चेंज को कैरी कौन करता है? ऑफ। बिल्कुल हर्षित। वेन्यू का मतलब होता है इवेंट, कोई ऐसी घटना इधर से उधर। जैसे कि मैच होता है, अगर मान लीजिए कि कानपुर में मैच हो रहा है और अचानक पानी बरस गया, अब उसके पास शेड्यूल में आगे का कोई रिजर्व डे नहीं है, तो बदलाव करके क्या करेगा? महाराष्ट्र में के मुंबई में खिला देगा। तो वो जो बदलाव है उसे हम कहते हैं ऑफ। ये द चेंज, वेन्यू का जो चेंज होता है। क्लियर? 3 चेंज हमने आज आपको बताए। अब आप इसका उत्तर करें। करण फेल्ट बोर्ड एंड डिजायर्ड चेंज हिज लाइफ। वो अपने जीवन में बदलाव लेने की इच्छा कर रहा है। ध्रुव का आप सही आंसर आया। यहां वो जीवन में जब बदलाव ले रहा है, वो अपने इंप्रूवमेंट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में वहां पे हमारा आएगा इन। बिल्कुल अनिरुद्ध। अब आपको क्लियर हो गया? ओके। क्लास कैसी लगी? और आपके आज के जो कॉन्सेप्ट थे वो कैसे रहे? आप फीडबैक के माध्यम से बताएं। थैंक यू once again. I am happy with your fantastic feedback, and this is the positive energy to give me, and I want to teach a better and join the competition continually. Best of luck. खूब पढ़ें,
खूब बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। और सबसे लास्ट में इंग्लिश बाय अतुल सर को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।